उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में 16,500 फीट की ऊंचाई पर एक झील है जो अपने अंदर सदियों पुराना एक ऐसा रहस्य समेटे हुए है जो साइंस, हिस्ट्री और फोकलोर को आपस में जोड़ता है। रूपकुंड लेक। दूर से देखने पर यह एक नॉर्मल ग्लेशियल लेक लगती है, लेकिन जैसे ही इसकी बर्फ पिघलती है इस झील का सबसे चौंकाने वाला पहलू सामने आता है। सैकड़ों ह्यूमन स्केलेटन्स। ये कौन लोग थे, क्या हुआ यहाँ पर, और क्या ये झील अब खुद अपनी ही कहानी खत्म करने की कगार पर है? For more details, my colleague Muskan got in touch with the DFO of Badrinath Forest Division, Sarvesh Kumar Dubey. You can read the story from the link in the description. तो चलिए जानते हैं उत्तराखंड की रूपकुंड लेक की असल कहानी क्या है। रूपकुंड की मिस्टीरियस लेक सिर्फ आज का ही रहस्य नहीं है। पहाड़ों की फोकलोर्स में इस झील की अलग ही कहानी सुनाई जाती है। कहते हैं सदियों पहले नंदा देवी की एक पवित्र यात्रा, नंदा देवी राजजात यात्रा के दौरान एक राजा ने देवी की आस्था का अनादर किया। ये राजा अपनी सेना और अनुयायियों के साथ इस दुर्गम इलाके से गुजर रहा था। उन्होंने यात्रा के नियम तोड़े और पवित्रता की सीमा लांघ दी। कहते हैं देवी का क्रोध ऐसा था कि उन्होंने राजा और उसकी पूरी सेना को बर्फीले तूफान और ओलों से खत्म कर दिया। उनकी मौत के बाद ये कंकाल रूपकुंड झील में ही दफन हो गए। तो आखिर इस कहानी में कितनी सच्चाई है? 1942 में पहली बार एक फॉरेस्ट ऑफिसर H.K. माधवाल ने रूपकुंड झील में ह्यूमन स्केलेटन्स का पता लगाया। बर्फ पिघलने के साथ झील के अंदर से हड्डियां और खोपड़ियां दिखने लगी। यह खबर तेजी से फैली और दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियंस इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लग गए। दशकों तक ये माना गया कि ये स्केलेटन्स एक ही घटना में मारे गए लोगों के हैं, लेकिन 2019 में एक बड़ी साइंटिफिक रिसर्च ने इस हाइपोथेसिस को पूरी तरह से पलट दिया। इंडिया, अमेरिका और जर्मनी के साइंटिस्ट्स ने डीएनए एनालिसिस के जरिए पाया कि ये बोन्स एक ही टाइम पीरियड की नहीं है। यहाँ मारे गए लोगों की मौत अलग अलग समय पर हुई और ये टाइम इंटरवल 1000 साल तक हो सकता है। इतना ही नहीं, इनमें से कुछ स्केलेटन्स का डीएनए मेडिटेरेनियन एरिया के लोगों से मैच करता था। यानी यहाँ ऐसे लोग भी आए थे जो शायद इंडियन सबकॉन्टिनेंट से नहीं थे। ये झील कभी अलग अलग कल्चर्स और सिविलाइजेशंस के सफर का हिस्सा रही होगी। रूपकुंड झील सिर्फ एक ग्लेशियल लेक नहीं है, ये उत्तराखंड के एनवायरनमेंटल और कल्चरल हेरिटेज का इनसेपरेबल पार्ट है। ये झील नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव है जो हर 12 साल में आयोजित की जाती है। ये यात्रा नंदा देवी को समर्पित है, जिन्हें यहाँ देवी पार्वती का रूप माना जाता है। लेकिन आज रूपकुंड झील को एक नए खतरे का सामना करना पड़ रहा है, जो हमारे दौर की सबसे बड़ी परेशानी है, क्लाइमेट चेंज। सालों से ये झील कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इसकी विड्थ और डेप्थ दोनों में गिरावट आ रही है। बद्रीनाथ फॉरेस्ट डिवीजन के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर या DFO सर्वेश कुमार दुबे ने इस समस्या पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उनके अनुसार झील हर साल 0.1% से 0.5% तक सिकुड़ रही है। पहले यहाँ बारिश के मौसम में सिर्फ बर्फ गिरती थी, लेकिन अब भारी बारिश ने इसका स्वरूप बदल दिया है। इस बारिश के कारण झील में ढीली मोरेन यानी चट्टानों और मिट्टी का जो मलबा होता है उसका जमाव हो रहा है, जिससे झील धीरे धीरे भर रही है। 2023 में बारिश का स्तर असामान्य रूप से बढ़ा, जिसने इस प्रोसेस को और तेज कर दिया। दुबे और उनकी टीम ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जैसे संस्थानों से मदद मांगी है, लेकिन क्या इस खतरे को रोकने का कोई रास्ता निकलेगा? इसका साफ जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर जलवायु परिवर्तन ने इस झील को खत्म कर दिया तो इससे न केवल यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बल्कि इस क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर भी भारी असर पड़ेगा। सर्वेश कुमार दुबे के अनुसार झील का कम होता जल स्तर इन परंपराओं के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। रूपकुंड की रहस्यमयी कहानी जितनी दिलचस्प है, इसका भविष्य उतना ही अनिश्चित। ये झील न केवल अतीत का एक जिंदा सबूत है, बल्कि क्लाइमेट चेंज के खतरों की एक गंभीर चेतावनी भी है।
अगर इसे बचाने के लिए जल्दी कदम नहीं उठाए गए तो ये झील इतिहास के पन्नों में ही सिमट जाएगी। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और अन्य वैज्ञानिक संस्थान समाधान की तलाश में हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ स्थानीय समस्या नहीं है, ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम क्लाइमेट चेंज को रोकने और प्रकृति को संरक्षित करने की दिशा में कदम उठाएं। रूपकुंड लेक अपने अंदर छुपे कंकालों की कहानी के साथ हमें ये सिखाती है कि हमारा अतीत कितना गहरा है और हमारा भविष्य कितना नाजुक। आपको रूपकुंड लेक की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।